रानू चिड़िया अपनी बेटी को लिए जंगल की तरफ उड़ती जा रही थी। आज रानू चिड़िया अपनी बेटी को भोजन खोजना सिखा रही थी। दोनों माँ बेटी एक जगह बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो, अब तुम कोशिश करो अपना भोजन खुद खोजो। ठीक है मम्मा। देखो, जब पेड़ों पर फल कम हो तो फल टूटकर नीचे गिरे होते हैं। हम पक्षी फिर नीचे से भी फल खोजते हैं। लेकिन मम्मा, नीचे गिरे फल खराब भी हो सकते हैं। तो यही तो कमाल है, नीचे गिरे फलों में से अच्छा फल खोजना। अभी रानू चिड़िया अपनी बेटी को ऐसे बता रही थी कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। रानू, ऐसी भी क्या सुस्ती, तुम अपनी छोटी सी बेटी को अभी से भोजन पर लगा रही हो। गोरी बहन, मैं अपनी बेटी को भोजन खोजना सिखा रही हूँ। जिंदगी का क्या भरोसा कब खत्म हो जाए, हमारे बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। मेरा जग्गू तो बहुत लाडला है, वो पानी भी मुझसे मांग कर पीता है। गोरी बहन, आपकी मर्जी। रानू चिड़िया गुड़िया को लिए वापस चली जाती है। घर जाकर गुड़िया मम्मा चिड़िया से पूछती है, मम्मा, गौरी आंटी ऐसे बातें क्यों कर रही थी? बेटी गुड़िया, आप अपने दिल में ऐसी कोई बात मत लाना। ये ना समझना कि मैं आपको अभी भोजन खोजने भेजूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको जिंदगी में अगर कभी जरूरत पड़े तो आप किसी के सामने अपने पंख ना फैलाओ। मम्मा, आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। गोरी कवि अपने घर जाकर कालू कवि से कहती है, कालू, वो रानू है ना, वो अभी से अपनी बेटी को भोजन खोजना सिखा रही है। अरे, अभी तो वो कुछ ही महीनों की है। तो अच्छा है ना, अभी से सीखेगी तो बड़ी होकर एक्सपर्ट होगी ना। ना बाबा ना, मैं तो अभी से अपने जग्गू बेटे को कभी ना भोजन खोजने पर लगाऊं। अरे, हमने अपने बेटे को इतने नाजों से पाला है, लो भला ऐसी भी क्या बात कि हम अपने बेटे को भोजन तक ना दे सके। अरे, पैदा ही क्यों करते हैं पक्षी बच्चों को जब इतनी सी उम्र में बोझ डालना है। गोरी ऐसे ही बोलती रहती है। फिर गोरी कवि जंगल में ये बात फैला देती है। मिठू तोता उड़ता हुआ रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू चिड़िया, गोरी कवि जंगल में बातें कर रही है कि रानू अपनी बेटी को अभी से भोजन खोजना सिखाकर जान छुड़वा रही है। मिठू भाई, जिसे जो सोचना है सोचे, मैंने सिर्फ ये देखना है कि मेरी बेटी की भलाई किस में है। एक दिन बुलबुल, मिठू तोता और रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठे मीठे फल खा रहे थे कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। पक्षियों, खा लो और अपने बच्चों के लिए भी ले जाना, या तुम सब ने भी छोटी उम्र में ही भोजन खोजना सिखा दिया है। गोरी, तुम अपनी जिंदगी में देखो, तुम्हें दूसरे पक्षियों की इतनी फिक्र क्यों है? इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन गोरी कवि बहुत बीमार हो जाती है। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को ला दो। कालू कौवा गोरी कवि के लिए मीठा फल खोज लाता है। जग्गू कौवा वो मीठा फल जल्दी से खा लेता है। अरे निकम्मे, तुम्हारा दिल कर रहा था तो तुम खुद जाओ, पता है बाहर मीठे फलों की कितनी कमी है। पापा, मैं कभी भोजन खोजने नहीं गया, मुझे क्या पता बाहर से भोजन कैसे लाते हैं। लो, सुन लो अपने लाडले की बातें। अरे, ये हमारे बुढ़ापे में क्या ला कर देगा। जग्गू बेटा, मैं बीमार हूँ, मैं सिर्फ मीठा फल खा सकती हूँ। तुम तो ठीक हो, तुम दाना खा सकते थे। नहीं, मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। गोरी चुप हो जाती है। कुछ दिनों में गोरी कवि बीमारी से ठीक हो जाती है, लेकिन गोरी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जग्गू कौवा बड़ा होने के बाद भी भोजन के लिए नहीं जाएगा। एक दिन जंगल में शदीद तूफान आता है। जंगल वासियों के घर टूट जाते हैं। तूफान के साथ बारिश भी थी। बारिश से सारे पेड़ों के फल गिर जाते हैं। सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे थे। इतने में गुड़िया एक मीठा फल ले आती है। मम्मा, ये ले मीठा फल। जग्गू बेटे, जाओ तुम भी मेरे लिए मीठा फल लाओ। जग्गू, जिसने कभी भोजन नहीं खोजा था, जाता है। उसे पेड़ पर फल नहीं मिलता। ये मम्मा बिना पता नहीं खुद फल क्यों नहीं लाती, मुझे भेज दिया है, पेड़ पर तो कोई फल नहीं बचा। जग्गू कौवा खाली पंख वापस आ जाता है। मम्मा, सारे पेड़ खाली हैं। अच्छा, मैं लाती हूँ। गौरी, देख लिया तुमने, अगर आज रानू ने अपनी बेटी को भोजन खोजना सिखाया है तो देखो वो अब कितनी एक्सपर्ट है। गौरी कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है।
पक्षी नए घर बनाने के लिए लकड़ी खोजने जाते हैं। बेटी गुड़िया, हमें आने में शाम हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। सब पक्षी अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू को भूख लगती है। मम्मा मेरे लिए फल नहीं दे कर गई। गुड़िया गुड़िया, तुम तो भोजन खोज लेती हो, तुम मुझे भोजन ला दो। जग्गू भाई, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। जग्गू कौवा मुश्किल से गुड़िया के साथ चला जाता है। गुड़िया देखकर मीठा फल खोजती है, जबकि जग्गू को अच्छे अच्छे और खराब फलों का कोई अंदाजा नहीं था। एक कीड़े वाला फल जग्गू कौवा खा लेता है। फिर दोनों वापस पेड़ की डाल पर आ जाते हैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जग्गू कौवा रोने लगता है। हाय मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी सभी पक्षी वापस आ जाते हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे को? जग्गू, जग्गू बेटा क्या हुआ? गौरी आंटी, जग्गू के पेट में दर्द है। गौरी कभी जल्दी से जग्गू को लिए बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू का मुआयना करती है। गौरी बहन, जग्गू ने जहरीला फल खाया है, तभी इसके पेट में अचानक दर्द उठा है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी थी, आपने मुझे भोजन खोजना नहीं सिखाया था। मुझे जो फल मिला मैंने खा लिया। गौरी कभी जग्गू को लिए वापस पेड़ पर आ जाती है। गौरी बहन, क्या बताया डॉक्टर ने? फिर गौरी सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। गौरी, देख लो फिर, अब अपनी गलती का एहसास तुम्हें हो गया होगा। हाँ मिठू, तुम ठीक कहते हो, मैंने समय रहते जग्गू को भोजन खोजना नहीं सिखाया। काश मैं भी रानो की तरह छोटे होते ही जग्गू को भोजन खोजना सिखा देती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। गौरी, अभी भी समय है। अगर तुम अपनी गलती मान गई हो तो अब जग्गू को भोजन खोजना सिखा दो। फिर सब पक्षी मिलकर जग्गू को भोजन खोजना सिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि समय रहते हर काम सीख लें, ज्यादा नहीं तो इतना कि अपना पेट भर लें, ताकि जग्गू की तरह रोना ना पड़े। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सागर वाले जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटा कुकू था। रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। रानो चिड़िया जंगल में दाना लेने जाती है, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी कोई दाना नहीं मिलता। रानो चिड़िया थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ये समय से पहले गर्मी ने सारा जंगल उजाड़ दिया है, खोज करने पर भी कोई दाना नहीं मिल रहा। इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, एक तो गर्मी और फिर भोजन की कमी, आखिर हम जंगलवासी जाएं तो कहाँ जाएं? मिठू भाई, प्रार्थना करो कोई चमत्कार हो जाए और जंगल दानों से भर जाए। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ज्यादा लालची और बदमाश कौवे थे। वो भोजन खोजने की बजाय हमेशा छीन कर खाते थे। कालू, अब तक हमने सब पक्षियों से भोजन ले लिया, एक सिर्फ रानो चिड़िया रहती है, किसी दिन उसका भोजन भी छीनेंगे। हाँ, लेकिन वो रानो चिड़िया बहुत चालाक है, वो हाथ नहीं आती। कब तक बचेगी, देख लेंगे उसे भी। दोनों कौवे इसी तरह रानो चिड़िया का भोजन छीनने का प्लान बनाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया फिर से इस उम्मीद पर जंगल जाती है कि शायद उसे कोई दाना मिल जाए। अचानक रानो चिड़िया को किसान के खेत में कुछ दाने नजर आते हैं। ये तो बहुत दिन चल जाएगा, ऊपर वाले तेरा धन्यवाद। रानो चिड़िया खुशी खुशी वो दाना उठाती है और जंगल की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी और कालू कौवा मिलते हैं। बड़ी बात है रानो, हम पक्षी भूख से मर रहे हैं और तुम इतने दाने लिए फिर रही हो। हाँ गौरी बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। आज किसान के खेत से ये गेहूं के दाने मिले हैं। हाँ तो ये हमें दे दो और तुम और ले आओ। नहीं कालू भाई, ये दाने मैंने बहुत मेहनत से खोजे हैं, आप दोनों भी खोज लो।
हमें तो यही दाना चाहिए। और क्या, हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे। लाओ, हमें यही दाना दो। गोरी और कालू रानू चिड़िया का दाना छीन लेते हैं। रानू चिड़िया रोने लगती है। कालू भाई, गोरी बहन, ये जुल्म मत करें प्लीज, मेरे बच्चे भूखे हैं। जाओ जाओ, जाकर खोज करो, चलो कालू। फिर कालू और गोरी वो दाना लेकर चले जाते हैं और रानू चिड़िया खाली पंख रह जाती है। ये दुष्ट कौवे मेहनत से जी चुराते हैं, हमेशा दूसरों का दाना छीन लेते हैं। इतने में एक पेड़ से आवाज आती है। हमने सब देखा, रोज देखते हैं। रानू चिड़िया, तुम रोना बंद करो। फिर क्या करूं, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये दाना ले जाओ। पेड़ पर एक बहुत बड़ा दाना लगता है। लेकिन इस दाने से लालच मत करना और इसे खाना भी मत, तुम्हें बहुत भोजन मिलेगा। ठीक है पेड़ जी। फिर रानू चिड़िया वो दाना उठाकर चली जाती है। रानू चिड़िया के पास इतना बड़ा दाना देखकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। वाह मम्मा, इतना बड़ा दाना, मम्मा हम पेट भर कर खाएंगे। मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम दोनों 2 दिन से भूखे हो, लेकिन ये दाना खाने के लिए नहीं है। लेकिन मम्मा, फिर ये दाना किस काम का? पेड़ ने कहा है ये दाना हमें बहुत भोजन देगा, बस सब्र से काम लो। ठीक है मम्मा, हम सुबह तक नहीं खाएंगे। लेकिन अगर इस दाने ने कोई चमत्कार ना दिखाया तो सुबह हम ये दाना खा लेंगे। ठीक है। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोने चली जाती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया की आंख पक्षियों की आवाजों से खुलती है। ऊपर वाले, सब ठीक हो। रानू चिड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है तो एक बुलबुल जल्दी जल्दी उड़ती जा रही थी। बुलबुल रुको, ये सब पक्षी इतना शोर क्यों कर रहे हैं और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पक्षी बहुत दिनों से भूखे हैं, यहाँ तुम्हारे घर के पास ही एक बहुत बड़ा दाने का ढेर लगा है। दाने का ढेर? लेकिन वो कहाँ से आया? ऊपर वाला जानता है, मैं तो चली। बुलबुल इतना कहकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया जल्दी से घर जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को आवाज देती, गुड़िया कुकू जल्दी उठो, चलो। माँ, कहाँ जाना है? बहुत बड़ा दाने का ढेर लगा है, सब पक्षी खा रहे हैं, चलो हम भी चलें। याहू, चलो मम्मा। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर से निकलती है और दाने के ढेर की तरफ जाती है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे दाना खाने लगते हैं। सब पक्षी अपनी अपनी जरूरत के अनुसार दाना खा रहे थे और साथ भी ले जा रहे थे। अरे, अगर सब साथ ले जाने लगे तो जंगल में सबको दाना नहीं मिलेगा। रानू चिड़िया, आज तो किसी ने ढेर लगा दिया, अगर कल दाना ना मिला तो। रानू चिड़िया चुप हो जाती है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ वापस घर आ जाती है। मम्मा, आप ही दाना ले आते। नहीं गुड़िया, ये सब उस बड़े दाने की चमत्कार है, ये दाना कल फिर भोजन देगा। मम्मा, ये तो उस जगह ढेर है और कुछ ही पक्षी दाना खा पाएंगे, जंगल के दूसरे हिस्से में पक्षी भूखे रह जाएंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा, मुझे लगता है जहाँ ये दाना होगा वहाँ ही दानों का ढेर लगेगा। कुकू और गुड़िया, तुम दोनों घर ही रहना, मैं जंगल के दूसरे हिस्से में दाना लेकर जा रही हूँ। फिर रानू चिड़िया वो बड़ा दाना लेकर उड़ती है और जंगल के दूसरे हिस्से में एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। देखते ही देखते रानू चिड़िया के पास दानों का ढेर लग जाता है। ये सब गोरी कौवी और कालू कौवा दूर बैठे देख रहे थे। कालू, देखा तुमने, उस रानू के पास जो दाना है ना, ये सब उसका चमत्कार है। चलो आज उसे ये दाना भी छीन लेते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाते हैं। अरे ओ रानो, जरा ये दाना तो दो। गोरी बहन, ये दाना कोई आम दाना नहीं है। अच्छा अच्छा, सब पता है हमें, लाओ दो। गोरी कौवी रानू चिड़िया से वो दाना ले लेती है। कालू और गोरी खुशी खुशी
अपने घर आ जाते हैं। कालू, वो रानू तो है ही बेवकूफ। ए दाने, तुम हमें ढेर सारा सोना चांदी दो ताकि हम अमीर हो जाएं। गोरी, दाना ही मांग लो, फिर हम पक्षियों को दाना बेचकर अमीर हो जाएंगे। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। दोनों गवे खुशी से सपने देखते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही गोरी जागती है तो देखती है कि उनके घर में हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। कालू, ये क्या हुआ? कालू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। गोरी, इतने कांटे, ये कांटे कहाँ से आए? कालू, हमारा सोना चांदी, हमारा दाना कुछ भी तो नहीं है। इतने में उनका घर टूटने लगता है। गोरी भाग, भाग गोरी, जल्दी बाहर निकल। दोनों कौवे अभी बाहर निकलने ही लगते हैं कि उनका घर टूट जाता है और इतने बड़े कांटे वो सब कालू और गोरी पर गिर जाते हैं। हाय, मेरा पंख! हाय, ये कांटा, ये कांटा कहाँ लग रहा है? इतने में रानो चिड़िया उनके पास आती है। देखा तुम दोनों ने, अपने लालच का अंजाम अब भुगतो। रानो प्लीज, हमें यहाँ से निकालो। हम मर जाएंगे, ये कांटे हमें मार देंगे। रानो चिड़िया को कौवों पर दया आ जाती है। फिर रानो चिड़िया दोनों कौवों को बहुत मुश्किल से कांटों के नीचे से निकालती है। कालू कौवा रानो चिड़िया को वो दाना वापस करता है। हमें माफ कर दो रानो चिड़िया, ये दाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिर्फ तुम ही जंगल वासियों की मदद कर सकती हो। रानो चिड़िया वो दाना लेकर वहां से चली जाती है। फिर कालू और गोरी भी किसी भी पक्षी से दाना छीनने पर तौबा करते हैं। और सुना है सागर वाले जंगल में उसके बाद कभी भोजन की कमी नहीं हुई। सब पक्षी बिना मेहनत के दाने के ढेरों से दाना खाते और खुश रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, असल खुशी बांटने से मिलती है। अगर नहीं यकीन तो आजमा कर देख लें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।